बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। साठ जी श्यामाज श्याम, साठ जी श्यामाज श्याम। विलसत आठों जामरी, विलसत आठों जामरी। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। खलकते हार एक पियो मदमदिया आठ कटिया कंठ खलकते हार। एक जुड़ी जुड़ी आवे स्वाद दिखलावे, एक जुड़ी जुड़ी आवे स्वाद दिखलावे। रोशन झलकार करे नूर रोशन झलकार। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हसीना समाए पिए संग लाल। हाँ पिए संग लाल। खेलते दिन जाए हसीना समाए पिए संग लाल। हाँ पिए एक ठीक दे दिया रेडी में गड़ा दिया, एक ठीक दे दिया रेडी में गड़ा दिया। खेल होते होते कमाल, खेल होते होते कमाल। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत
निश्चलना सदा सुखदाई धाम। निश्चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। सब संग आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब संग। आए कदमों लगे सब संग। कहे श्री महामती सब रंग रति। कहे श्री महामती सब रंग रति। क्यों कहूँ प्रेम तरंग। क्यों कहूँ प्रेम तरंग। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी समाज श्याम। साथ जी समाज श्याम। विलसत आठ जामरी। विलसत आठ जामरी। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत निश्चलना सदा सुखदाई धाम। सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी बोलो श्री सद्गुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्रीदेवचंद्र श्री प्राणनाथ श्री मैराज सुना। तेज कुमारी श्यामायुग पल पल करूं प्रणाम। पल पल
दास जी महाराज समाज के धुरंधर शास्त्रों के ज्ञाता श्री जयमंगल जी पांडे, श्री राजन स्वामी जी, प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज के लाडले सुंदर साथी जी, कभी कभी जब उनका हुक्म होता है, मेहर होती है, तो खास बातें जो अर्श की गुज हैं वो सुनने को मिल जाती हैं। आज खिलवत क्या है भाई, ये इस तरफ होकर बैठो, आंखें चुल जाती बिल्कुल, बस अब बैठे रहो, जैसे भी करना करते रहो। अरे हो गया, थोड़ा सा आ गया। तो ऐसा अवसर कभी, चर्चा तो बहुत होती है, कभी होता है जब वो दिल में प्रेरणा देते हैं, ना जाने किन के वास्ते और कौन इसका पात्र होता है। क्योंकि दरअसल हम लोगों को इस वाणी का, चर्चा का महत्व क्या है कुछ पता इसलिए नहीं चलता है कि भारतवर्ष में चर्चा नहीं, कथाएं अनेक और अनेक जगह पर अनेक करने वाले फिरते हैं। कहीं रामायण की कथा, कहीं भागवत की कथा, कहीं सत्यनारायण की कथा और कहीं भगवती की कथाएं चलती हैं। लेकिन सुनने वालों को ये भी आज दिन तक नहीं पता चला कि कथा में और चर्चा में अंतर क्या होता है। कथा होती है जो किसी कोई बनाई हुई बातों को कोई और कहता है, तो वो है कथा, दंत कथा। जैसे व्यास जी की बनाई हुई भागवत, ये दंत कथा है, ये सत्य नहीं है। रामायण है, तुलसीदास जी की अपनी दंत कथा है, ये सत्य नहीं। किसी की बात कोई कहता है तो अपने भाव से ही तो कह डालेगा ना, लेकिन जो खुद बीती बात चर्चा की होती है, निज बीती बात, वो दंत कथा नहीं हो सकती, वो सत्यवाणी होती है। तो ये श्री कुलजम स्वरूप की वाणी, ये कोई किसी की दंत कथा नहीं है, किसी गुरुओं की नहीं है, किसी भक्तों ने नहीं कही। भगत और गुरु बेचारे क्या कहेंगे, देवी देवता भी नहीं कथ सके, इस बात को बता सके कि पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, धाम क्या है, लीला क्या है और आत्माएं क्या है। इसीलिए आज दिन तक विश्व को तो छोड़ो, सारा भारतवर्ष जिसको देव भूमि कहा गया है, भटक रहे हैं बड़े बड़े इल्मी लोग। अभी अभी 28-29 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम जयपुर में IAS ऑफिसरों के ट्रेनिंग, OTS जहां होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर राज्य की मेयर से कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहां सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था कि आदमी का लक्ष्य क्या होना चाहिए मनुष्य तन लेने के बाद, और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होनी चाहिए। तो फिर जो राज्य महाराज की मेहर थी, हमने उस विषय को उधर ही मोड़ा कि आज का जितना भी युग है वो केवल अपनी जिंदगी का लक्ष्य क्या बना के चल रहा है, उसका स्वार्थ पूरा हो जाए।
बस अपने बड़े ऑफिसरों के साथ भी खुशामदें इस तरह से करनी, दुनिया के साथ भी खुशामदों में इस तरह से अपने जीवन को नष्ट कर देना कि केवल उसका लोभ भरा, लालच भरा स्वार्थ पूरा हो जाए। इस काम के लिए तो मनुष्य तन कहीं नहीं मिला, ना किसी ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि किसी को आज पता ही नहीं कि 84 लाख बार जन्म और मरण की कठिन पीड़ाओं को सहने के बाद हमें ये मनुष्य तन मिला, और इसके अंदर ये मोह और लोभ का ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसमें आदमी फंसकर अहंकार को प्राप्त करता है और कुछ नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकता। और फिर क्या समझता है, अकल किसी की हो ही नहीं सकती, जैसा मैं सोचता हूं ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता, मेरे जैसा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, और मैं ही सब कुछ हूं। ये उसके सारे जीवन का निष्कर्ष निकलता है और जीवन को नष्ट कर देता है, और फिर दोबारा 24 लाख योनियों में भटकता। जबकि हिंदू शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य तन कलयुग में जो लेना है ये देवी देवताओं को कठिन है, हमें मिल गया है पर अक्ल नहीं कि ये क्या है। कोई अभिमान में फंसा है, कोई ज्ञान में फंसा है, कोई जंत्रों में फंसा है, कोई मंत्रों की पूजा में लगा है, कोई तांत्रियों के पीछे लगा है, कोई धन के पीछे लगा है, कोई किसी के पीछे लग के हीरे को मिट्टी में मिला रहे। केवल किस बात के लिए कि आज के युग के अनुसार थोड़ा कष्ट होता है। अब ये उनको नहीं पता कि ये कष्ट होना ही है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल, ये नहीं टलने वाला। चाहे कोई ऋषि होगा, चाहे कोई महर्षि होगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे उसने पूर्व जन्म में कितनी भी तपस्याएं करके मनुष्य तन पा लिया है, लेकिन पिछला जन्म का फल जो उसको दुखों का है वो भोगना ही होगा। भले वो किसी संत का हो, भले परमधाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि भी उस पर नजर क्यों न करके बैठी हुई हो, वो नहीं टलेगा। अब हम लोगों को चिंता यहाँ किस बात की बनी हुई है कि ये दुख हट जाए, और उसके बाद फिर यदि हमें धन, ध्यान के साथ हमें धन संपत्ति, मकान, बंगला और सब कुछ मिल जाए, और उनसे पूछा जाए भाई क्या हाल चाल है, अजय राज्य महाराज की मेहर है, कोठी है, नहीं समझे, समझ लग रही कि नहीं, राज्य महाराज की कोठी है, मेहर है, बच्चे हैं, मेहर हैं, गाड़ियां भी हैं, मेहर है राज्य महाराज की, तो ये राज्य महाराज की मेहर है, इसको ही राज्य महाराज की मेहर समझा है। जब सोचने का ढंग हमारा उल्टा है, विचार उल्टा ना होगा, जैसा हमारा ढंग है, विचार है, वही तो विचार हमारे दिल में आएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी हम दुखी हैं। अगर किसी को मेहर का पता चले कि हमारे पर मेहर है क्या, ये जो संसार के रोने रोते रहते हैं हम हर वक्त, हाँ ये हो गया है, ये तो मेहर हो गई जिसको रोते हो, पर समझे कौन, आंसू बहाते हो, ये तुम्हारी बदनसीबी है। राज्य का लाड प्यार होता है तब दुख आता है, पर समझ किसको है, नहीं आती। दुख आए सुख आ, कह तो दिया ना, लेगा कौन, कोई भी नहीं। कहने में और अमल में यही सारा जीवन का लक्ष्य को मिट्टी में मिला देता है। और देवी देवता क्या कहते हैं, तरसते हैं। बहुत कठिन है मनुष्य तन पाना, और फिर कलयुग में, और फिर भारतवर्ष में। अरे भाई जरा हाथ खोल के बैठो, आप हाँ, ये इस तरह से पांव बांध के मत बैठो,
सुंदर साहब जी, ये 28वें कलयुग के लिए देवी देवता तरसते हैं कि हमें मनुष्य तन मिल जाए। हमें पता ही नहीं, फिर भारतवर्ष मिल जाए, फिर मनुष्य तन मिल जाए, और श्रेष्ठ जो सबके मालिक धनी अक्षरातीत हैं उनका ज्ञान मिल जाए। बहुत कठिन जो हम लोगों को मिल गया, जाना ही कुछ नहीं। इसको लेकर के भी हम संसार के ही रोने रोते फिरते हैं। जरा लक्ष्मी जी से जाके पूछो, एक शब्द पूछना चाहती थी अपने पति देव से कि तुम ध्यान किसका करते हो? 7 कल्पांत उल्टी ऊंधी खोपड़ी कर दी और पता नहीं चला कि ध्यान किसका धरना चाहिए। इसलिए सुंदर साहब जी, आम चर्चाओं में फिर दिल ही नहीं करता कि खिलवत की चर्चा किसको सुनाए। कौन खरीदार है खिलवत की चर्चा का? क्यों अनमोल मोती जो है उनको मट्टी में बहाया जाए? कोई दर्द रखता हो तो उसको बताएं खिलवत के सुख क्या हैं, सागर क्या है, श्रृंगार क्या है। नहीं तो बस ठीक है, किरंतन खोला, फिक्र सुना दिया, बिंद में सिंध समाया, सुनो रे सत के बंजारे, हो गया काम। कौन खरीदार है? किसको चाहिए? वो दर्द वाले की हुई, दर्दी दर्दा जान ही ज्ञान ज्ञानी श्यानप ज्ञान। कोई दर्द रखता हो तो उसको बताएं ये क्या दर्द है। जब देखते हैं दर्द ही सारा दुनिया के लेकर के दुनिया फिर रही है, कोई आत्म रोग का ग्राहक नहीं। किसको आत्म का दर्द? जिसको ये हो और ढूंढे अपने आप को जो दर्दी होता है, और ढूंढे अपने आप को, ढूंढे अपना घर, ढूंढे अपने आप को और ढूंढे अपना घर, ढूंढे अपने खस्म को और ढूंढे वक्त आखिर। आखिर की वक्त में फिरती हो तड़पती है मछली कि हे धनी कब वो पल आए हम आपके चरणों में फिर उठे। उनके लिए ये खिलवत की चर्चा होती है। और कभी कभी हुक्म का पालन भी करना पड़ता, मजबूरी हो जाता है। आज आदेश ही ऐसा हुआ जी आज खिलवत सुनाई। तो सुंदर साथ जी, एक तो ये ब्रह्मवाणी जितनी कठिन है और इसको लेकर भी फिर इसकी तह सागर के अंदर खिलवत के सुख है। जिस खिलवत के पात्र परम धाम में रहने वाले राज्य महाराज का अपना निज सत अंग भी इसके काबिल नहीं था, अधिकारी नहीं था। अब जिस खिलवत के सुखों का अधिकार सत अंग को नहीं है, अब सोचिए हम संसार के जीवड़े जो संसारों के ही सुखों के लिए रोते फिरते हैं, उनके लिए हम हाय हाय करते फिरते हैं और चाहते हैं सुख हमें खिलवत के मिल जाए। तो सुंदर साथी जी, कह दिया स्वामी जी ने, हो दुनिया आखिरी बड़े भाग्य हैं तुम जो किन कानों ना सुना, कभी कानों ना सुना, सो आओ दीदार करो खसम। जिन्होंने कभी कानों से भी नहीं सुना था, ध्यान दो सुंदर साह जी, सब ग्रंथों में पार ब्रह्म का वर्णन है, लेकिन कभी किसी ने सुना पार ब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका घर स्थान क्या है। दुनिया
इस वाणी के लिए तिल तिल किटाकर, भैरव झाप खाकर बर्फों में गल गए, एक शब्द किसी को सुनने को नहीं मिला। अब अपनी तुलना करो कि क्या ये कोई कर्मों का फल है? हाँ, जीव अवश्य उत्तम हो सकते हैं जिन्होंने कई घोर तपस्याएं की होंगी, अब सुध नहीं आ रही है, बेहोशी का पर्दा मोह का चढ़ा हुआ है, हम इसी नशे में चूर हैं यहां पर, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, बस यही मेरा परमात्मा और कुछ। इतना अंधकार आंखों पर चढ़ा हुआ है, जबकि दिख रहा है कि रोज अर्थियां उठ के जा रही हैं, कोई साथ नहीं जाता। फिर भी जो है आंखों के अंदर जो अंधकार का पर्दा है वो नहीं उतर रहा है। हम इन्हीं के लिए, दोस्तों के लिए, फ्रेंड के लिए, शरीरक मट्टी के सगे संबंधियों के लिए अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं। तो बोला मैंने वहां पर कि मनुष्य तन मिला है केवल भाव सागर से पार होने के लिए, और भाव सागर से पार करने की शक्ति केवल एक अक्षातीत उत्तम पुरुष के बिना किसी के पास नहीं। फिर उसके प्रमाण भी दिए, वो प्रवचन मैंने थोड़ा यहां पे करना है। फिर उसकी पहचान कराने के लिए पूर्ण सतगुरु के बिना कुछ भी होने वाला नहीं, खाली वाणी पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक सतगुरु जो अलख की देवे लख, और इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख, तो फिर कहीं उसकी जाके पहचान होती है। अब अगर ये संसार के, अब देखो ब्रह्मा ने कितने मंत्र बनाए, जंत्र बनाए, तांत्रिक विद्याएं बनाई, तो क्या किसी ने कुछ दे दिया? पर उल्टा ये चीजें हमें भुला के पटक देती हैं अपने सत्य के मार्ग से चलने वाली, क्योंकि माया को बल ऐसा है, ये किसी को भी भव से पार जाने देती नहीं। तो सुंदरता जी, कब होश आएगी? कब हमारी आंखें खुलेंगी? संसार के लिए हम सब कुछ फना हो रहे हैं, राज्य के या अपने सुंदर साथ के सम्मेलनों के लिए हमारा दम घुट जाता है, दम गला खुश्क हो जाता है। होश करो जो आ जाए, और ना आए तो भी होश करो। आओ, खिलवत खाना कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, 14 लोक में नहीं। इतना भी दुनिया वाले नहीं जानते कि 14 लोक क्या है। बड़े बड़े इल्मियों को जाके पूछो, जयमंगल जी पांडे आए हुए, उनसे पूछ करके देखो, उनका तो बड़े बड़े विद्वानों से वास्ता पड़ता रहता है। 14 लोक का लोग कह देते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग है, किसी को पता ही नहीं स्वर्ग लोक कौन सा है, और वहां पर क्या होता है। पितृलोक क्या है, किसी को खबर नहीं। उसके ऊपर मेरे लोग, जप लोग, तप लोग है, ये किसी को खबर ही नहीं। फिर वैकुंठ क्या है, ये भी किसी को खबर नहीं। कोई विरले ऐसे ज्ञानी शास्त्री होते हैं जिनको इनका भी पता लगता है। और उसके बाद आ जाता है आगे वेद का कोहेड़ा, वो लेके क्या खड़े हुए हैं, माया ईश्वर जीव अविनाशी, और उसी को उठा के कह देते हैं कि बस माया और ब्रह्म एक है, और ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, उठा करके इसी में घुटा देते हैं। सुंदर साथ जी, और लिखा भी है शास्त्रों में कि जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती, कोई भी पार ब्रह्म के ज्ञान का, स्वरूप की और लीलाओं की पहचान नहीं करा सकता। तारतम्य ये न जानाती सच्चिदानंद लक्षणम, दुनिया खोज खोज पची थक गए, तरदेवा थक गए, गुरु थक गए, ऋषि थक गए, मुनि थक गए, पराशक्ति का ही वर्णन कोई नहीं कर सका। इसलिए राज्य महाराज ने इससे पहले पराशक्ति योग माया अखंड का ज्ञान देने के वास्ते कौन सी बुद्धि दी हमको? जागृत बुद्धि।
पराशक्ति जिसको तारतम्य ज्ञान देते हैं वो भेजी, ताकि इनको यहां से आगे का ज्ञान पता चल जाए। वो आके किसको हवाले की? श्यामाजी महारानी देवचंद जी को दी। तो उन्होंने परे का वर्णन किया, अखंड ब्रिजरास का वर्णन और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, पर मूल मिलावा और खिलवत खाने का वर्णन कर नहीं सके। क्यों? उतनी ही शक्ति उनको बख्शी गई थी। अपनी खुद की अक्ल, निज बुद्ध जो थी, वो कब देनी, किसको देनी? अपनी अक्ल तो आदमी किसी को दे ही नहीं सकता। इसलिए फिर जब खुद आना था तो अपनी बुद्धि का भी ज्ञान निज बुद्ध के द्वारा ये इल्म लाए। ये निज बुद्ध का ज्ञान, ये किसी का कहा हुआ ज्ञान नहीं। इसलिए ये ज्ञान लाने वाली जो शक्ति है वो पूर्ण ब्रह्म नहीं। समझिए निष्कलंक अवतार किसको कहते हैं? अवतार अक्षातीत का कभी नहीं होता, अच्छी तरह से समझो। पार ब्रह्म का कोई अवतार ना हुआ है ना होगा। एक बुद्ध अवतार हुए तो उनकी जागृत बुद्ध का अवतार हुआ, और अब कौन सा अवतार हुआ? मही कलंक, जो उनकी निज बुद्ध का शक्ति जो स्वयं की थी वो आई, जिसने संसार के सारे संशयों को मिटाकर सारे धर्म ग्रंथों को एक करके, चाहे वो कुरान था, चाहे बाइबल थी, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी थी, और चाहे हिंदुओं के शास्त्र थे, क्या एक किया कि दुनिया वालों क्यों लड़ झगड़ रहे हो? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वही कुरान में कहा कुल हु अल्लाह, वही बाइबल से कहा, सबको एक करके फिर कहा अब इसको छांटो, सत्य क्या है? क्या जिसकी पूजा तुम आज दिन तक कर रहे हो इसमें से कुछ भी सत्य है? अब हमारे कई भाई बैठे होंगे, अजी सत्यनारायण की कथा है। अब कथा क्या है? सत्यनारायण जी को उसमें कुछ वर्णन ही नहीं। एक भगत था, जहाज लाद के ला रहा था कोयलों का, तो नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु सारी उम्र मैं तेरा भगत बन के कोयले धुलवाता गया, तो कभी तो इसको सोना बना दे ताकि मेरी सारी उम्र से जान छूट जाए। वो सोना हो गया। हो गया। अब कोयले से सोना हो जाने का मतलब कोई भाव से पार तो हो जाना नहीं, या जन्म मरण छूट जाना तो है नहीं। अब जब उसने देख लिया, उठा के देख लूं कोयले हैं कि सोना ही है, तो देख लिया तो भी सब सोना है। तो अदबीज आया, कहना कि भी भगवान का इसमें क्या गया? पहले तो कह दिया था भगवान आधा तेरे नाम का चढ़ा दूंगा, आधा मैं रख लूंगा, तो सोना हो गया। कहने लगे भगवान देखो मेरी सारी उम्र बीत गई है ना भाई, आधा नहीं तेरा, 25% तेरे और 25%। ये सत्यनारायण की कथा में सुनाते हैं। भाई तुम लोगों ने नहीं सुनी, हमने तो हाथ गोडे तोड़े ना, हमने कथाएं सुन रखी हैं, हमें सुनाया करते थे। अच्छा भाई, फिर जब और किनारे पर आ गया, देखा भी अब तो किनारा नजदीक है, अब तो जहाज डूबेगा नहीं। कहने लगे भगवान भाई 25% भी बहुत, तेरा ज्यादा, 10% तेरे, बाकी सब मेरे। भगवान ने कहा अच्छा, फिर भी उठा के देखता कि सोना ही है। अब जब किनारे पर आ गई, कहने लगे भगवान का क्या मतलब है, लाया मैं, सब कुछ मेरा ही है, भगवान का कोई मतलब नहीं। वो भी बेईमानी आ गई। फिर कोई दोस्त आया, कहने लगा भाई आज क्या लाया है? कहने लगे इसको बता दिया सोना लाया तो सारा लूट जाएगा। कहने लगा यार लाया क्या हूँ, वही लेक वही कोयले तो हैं जो लाया करता था, आज भी वही लाया हूँ, तो सारे क्या हो गए, कोयले हो गए। ये है सत्यनारायण की कथा। इसको सुनने के लिए जाते हैं और कहा जाता है हमारे घर आना, सत्यनारायण जी की कथा है। जैसी बुद्धि के बिगड़े हुए संदेशे देने वाले, जैसे बिन बुद्धि के खोखे वहां जाने वाले। जब तुम्हें सत्य का ही पता नहीं, जिस नारायण को सत्य कहते फिरते हो, उसका महाप्रलय में नाश होता है। कोई विचारे करे कि कोई दर्द लेकर के चले कि सत्य क्या है, फिर चिदघन क्या है, फिर आनंद क्या है, फिर सच्चिदानंद का स्वरूप और वो धाम कहां पर है, पर दर्द किसको है? और जिसको दर्द होता है उसको मिलता है। यह बात नहीं कि मिलता नहीं, मिलता है। कोई उस दर्द का खरीदार हो, कोई उसके लिए बिलखता हो, कोई उसके लिए रोता हो
किसी को दर्द लगा हो, मिलता है, मिलता है। वो दर्द नहीं, और रोम रोम के अंदर उसकी चीखें पड़ती हैं, हाय हाय निकलती है। क्यों नहीं मिलेगा? वो शक्ति आई। कलयुग उसकी महिमा गा रहा है, साक्षी दे रहा है। हिंदू के ग्रंथ साक्षी दे रहे हैं। साका सालवान का जब होगा 1600 पूर्ण, दुनिया में वो शक्ति का अवतरण होगा, हुआ। बस जो कोई नया सुनने वाले आते हैं, कहते भाई हाँ जैसे राम भगवान है, हनुमान भगवान है, ये प्राणनाथ भगवान इनका हो। वो इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि प्राणनाथ कहते किस। भाई परमात्मा एक और भगवान अनेक। भगवान हम लोगों ने बनाए हैं अपनी इच्छा स्वार्थ पूरा करने के लिए। जैसे मार्केट में एक दुकान नहीं है तो कोई नई दुकान खुलवा दी, इस तरह से समय समय पर हम भगवान नए निर्माण कर रहे। स्वामी ने धर्म नया, कई धर्म नए, सूरज बाद में और धर्म नया। अब लोगों को ये नहीं पता कि धर्म होता किस चीज के लिए है। जो हमें भव से पार नहीं करेगा उस धर्म को लेके क्या करोगे? वे कर्म कांड करते जाओगे तो कर्म कांड का चक्कर तो आद अनाद से चला जा रहा है। दुनिया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिरे। याई का फिर कर्म किया, जन्म भोगा, फिर फल मिला, फिर जन्म लिया, फिर मर गए और फिर वो किया। वहां पर फिर हमने थोड़ा सा ये भी कह दिया कि भाई इस ज्ञान को सुनने और समझने के लिए भी बड़ी भारी तपस्या क्या है कि 4 चीजों का निषेध है। अब वहां एक आई ऑफिसर, कोई अभी अंडर ट्रेनिंग था, तो वो मीट खाता था। तो कहने लगे जी फिर राम भगवान भी तो क्षत्रिय थे, वो भी तो शिकार करते थे, मीट खाते थे। ये अकल है। उधर तो भगवान कह रहे हैं और उधर उसको कह रहे हैं कि वो मीट खाते थे क्योंकि वो खुद खा रहा था। बाई चांस जो डायरेक्टर थे मेरे पास बैठे, मुझे क्या पता भाई ये कौन है, वो चेन स्मोकर थे। हम स्मोकिंग पर जरा और तेज कह गए तो बाद में बड़े बिल खिला गए। उस समय तो नहीं बोले, आखिर डायरेक्टर था। तो कहने लगा महाराज जी भाई ये आपने काम गड़बड़ कर दिया, मैं तो सिगरेट छोड़ ही नहीं सकता। तो मैं क्या महाराज 36 बार डायरेक्टर तो बन जाओगे, भाव से पार न जाओगे। कई लोगों की इच्छा क्या रहती है, बस अजी क्या करना है जो हनुमान भगवान ने कहा कि बार बार जन्मो हे राम तेरा दास बनो, बनते रहो। कहीं मनुष्यतन लिखा है, क्योंकि इतनी बुद्धि पर भ्रष्टाचारी का अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है कि दुनिया माया को छोड़ना ही, बोल तो दो, नहीं जाती। हम सुंदर साथ नहीं चाहते हैं, रोते फिरते हैं, दुख को रोएंगे चलाएंगे, ये कर दिया राजू ने, ये कर दिया, छोड़ो छोड़ो। छोड़े कौन? छोड़े कौन है? माया तुम छोड़ना नहीं चाहते और परम धाम के अखंड सुख बोलो, अरे बोल तो दो, लेना चाहते हैं। धोखे में हो, धोखे में हो। सत खरीदना चाहते हो, चिद घन लेना चाहते हो, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। पैसे नहीं, मत सोचो, अपनी मैं खुदी। स्वामी जी कहते हैं सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, लेकिन तुम मेरे से ले नहीं रहे। श्री महामती कहे मोमनो सुनो मेरे वतनी यार। श्री महामती कहे मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, साहिब करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की ला, मैं और खुदी को मिटा दो। खुदा हाजिर, दर्शन होंगे यहीं पर बैठे उनका अनुभव हो जाएगा। और वो मैं खुदी अहंकार जो है
उसकी अभिलाषा के लिए आदमी उसको ही पूरा करने के लिए अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, स्वार्थों में पड़ के अपना जीवन मिट्टी में मिला रहा है। तो सुंदर साथी जी, जब आज दिन तक कोई वैकुंठ निराकार तक का वर्णन नहीं कर सका तो इससे पार कौन वर्णन करता? कह तो जरूर दिया, क्षरा सर्वाणी भूतानी, आदि ने विराट का स्वरूप दिखाते हुए अपना स्वरूप बता दिया कि मेरा ये सारा संसार क्या है? क्षर का स्वरूप है। सारे लोग गीता पढ़ते हैं, फिर क्षर के अंदर ही परब्रह्म को कण कण में घुसेड़े फिरते हैं, इसलिए दुनिया में गुमराह है। इससे परे जो है, ध्यान दो, वेदों में भी कहा क्षरात परा, या तो है भी ग्रंथों में राज्य में राय ने नहीं लिखवाया, लिखवाया सब कुछ है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। क्षरात परा अक्षरा के जो अविनाशी है, अखंड है, अखंड लीला जहां पर है वो अक्षर ब्रह्म का स्थान है। वो योग माया का जो राज्य है किसका है? अक्षर ब्रह्म का राज्य वहां पर है, वो सत्ता का अधिकारी। सीधी बात वेदों के हिसाब से और ग्रंथों के हिसाब से। गीता में भी कहा कूटस्थ अक्षरा उच्यते, कि वो जो कूटस्थ करने वाला अक्षर ब्रह्म है वो उच्यते। वही बात श्रीमद् भागवत में है, क्षर अक्षर और अक्षरातीत। और वही बात वेदों में कहा अक्षरात परता परा, पहले क्षरात परा अक्षरा और अक्षरात परता परा अति पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म जो अक्षर से भी अतीत और परे है, वो पर। अब उसके वहां भी पहुंच गए। अब वहां पर हम कहां पहुंच गए? परम धाम में। परम धाम के भी अंदर एक जगह गुप्त है जिसको कहते हैं खिलवत खाना। अब वहां की बातें सुंदर साथ जी यहां कैसे आ गई? अब सुंदर साथ यही नहीं समझ रहा। राजीव महाराज ने खुद आके वर्णन किया है। राजीव महाराज यहां आए नहीं तो वर्णन किसने कर दिया? सुंदर साथ जी सुनना भारी हो जाएगा आज की चर्चा को। वहां की एक कंकरी भी इधर बोलो आ नहीं सकती, तो राज्य महाराज कैसे आ गए? हाँ, जरा आज चुस्त होके बैठना, भले थोड़ा भूमिका ही बंधेगी, अलग बात है। आया कैसे? भूल जाते हैं। वही चार सागरों का चमत्कार हो रहा है। पहला, चौथा, छठा और आठवां सागर जो परम धाम में 8 अंग हैं उनके, तो 4 अंगों की लीला तो वहां होती थी। बाकी 4 अंग जो हैं वो 7 अंग से संबंधित हैं, इसलिए जहां आनंद की लीला है वहां सत की लीला हो नहीं सकती। तो अब उन्होंने यहां पर ये जो वाणी लाए या जो कुछ किया तो किसके द्वारा? इल्म की शक्ति से। अभी बताया, इल्म का सागर जो था, इल्म की शक्ति जो थी, जिसको हुक्म का सागर कहते हैं, उसके द्वारा ला करके ये सारा कुछ रखा हुआ। ये जहां इश्क प्रेम होता है वहां हुक्म नहीं होता, जहां हुक्म होता है वहां इश्क और प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो ये यहां उनकी सब लीला है। अब जब वो हुक्म दिया निज लीला का सब भेद, उसको कहते हैं खिलवत खाना। जो अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते हुए भी जानता नहीं है कि रंग महल के अंदर कौन सी लीला श्री राज्य महाराज की होती है, उसको कहते हैं खिलवत खाना। अब इसका पाठ तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं। आइए जरा, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम। श्री महामति कहे ए मोमिनो, इश्क लीजो हक। अब पढ़ लिया और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, राज्य ने कहा है कि इश्क लेना चाहिए।
कहां इश्क लेना चाहिए? बैठे तो हो तुम मूल, और इश्क यहां मिल जाएगा। यहां जो कुछ भी है, ध्यान दो, इश्क है, आनंद है, यहां उसके केवल लज्जत है। ध्यान से समझिए, आज यहां हम उसकी क्या ले सकते हैं? लज्जत ले सकते हैं, वो भी इल्म के द्वारा। साक्षात इश्क, साक्षात लीला तब कर सकते हैं जब हमारे साक्षात वो परम धाम वाले तन होंगे, तो साक्षात लीला परम धाम में होगी। यहाँ जो कुछ भी है, राज्य का इश्क है, राज्य मराय का आनंद है, राज्य मराय का स्वरूप है, राज्य मराय का श्रृंगार है या खिलवत खाना है, उसकी लज्जत है, और वो भी इल्म में। किस तरह से? जब हमारा जीव बल करे। आत्म का यहाँ सवाल ही नहीं है सुंदरता जी। ये जो ब्रह्म सृष्टि कहा गया, किनको कहा गया? जिन जीवों पर ब्रह्म सृष्टि की नजर है। नजर ही केवल आ जाने से इन तनों को क्या कह दिया? ब्रह्म सृष्टि। ये जीवों को पद मिल गया है कि ब्रह्म सृष्टि है और ये मोमिन है। समझिए, तभी तो हम कहते हैं ब्रह्म सृष्टि। तो क्या ये जीव ब्रह्म सृष्टि है? केवल इसके अधिकारी। क्यों? कुछ तो इसने पूर्व जन्म से तपस्याओं से कम। शास्त्रों में भी 3 प्रकार के जीव लिखे, एक उत्तम, एक मध्यम और एक निकृष्ट जीव लिखे। तो उत्तम से उत्तम जीव जो है, उस पर ब्रह्म सृष्टि की नजर होने के कारण से जब संबंध जुड़ गया, तो उसके उससे सब लज्जत, सब आनंद, सब जीव को मिल रहा। अब वो जीव यदि बल करे तो सब कुछ उसको यही, वही सुख उसको यही आ जाते हैं। जो कहा, इत ही बैठे घर जागे धाम और पूर्ण मनोरथ होवे। यहीं पर बैठे वो सब होते हैं। जब जीव क्या करे? माया को, अब निको बोलेगा, अब बड़ा कठिन है बोलना सुंदरता जी, दम निकल जाएगा। जब माया को हम पीठ देंगे और उधर नजर कर लेंगे, सारे सुख मिल जाएंगे। परम धाम में बैठे हैं, माया देखनी चाहते थे, तो राजगी को और परम धाम को पीठ किया कि नहीं किया? तो नजर इधर की कि नहीं की? अब अगर यहां वो सुख लेना चाहते हो तो माया को पीठ बोलो देनी पड़ेगी, तब नजर उधर पहुंचेगी, फिर सब सुख मिल जाएंगे। फिर खिलवत खाने का वो सुख भी हमें प्राप्त पता लग जाएगा, जो परम धाम में रहते हुए अक्षर ब्रह्म अधिकारी नहीं है। अब तुलना करो अपनी इस जीव की और अक्षर ब्रह्म की। अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म का वो सत अंग है कि जिसके एक पलक के इशारे से कोटों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में देवी देवता तीर्थंकर अवतार करोड़ों करोड़ों जीव हैं। उस एक ब्रह्मांड के एक तुच्छ जीव के हम लोग अब अपनी वैल्यू को सोचें कि प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाने से हमारा कितना ऊंचा मान हो गया। हमें कौन सी चीज के हकदार हो रहे हैं, हमें कौन से नसीब हमारे में मिल रहे हैं। अगर उसके बदले में माया को पीठ देनी भी पड़ जाएगी, 4 दिन कष्ट उठाने भी पड़ जाएंगे, तो मौत किस बात की है? लक्ष्मी जी 7 कल्पांत उल्टी ऊंधी खोपड़ी करके लटकती रही, और इतना सुख परम धाम का क्या योग माया तक का नहीं मिला। पर हमें कुछ किए बिना मामूली सी लोक लाज, परिवार मर्यादाओं को छोड़कर यदि राज्य मराय की तरफ चल पड़े, तो बताइए मुश्किल क्या है? बताइए क्या कठिनाई है इसमें? केवल यही ना, अरे भाई सगे वाले क्या कहें, इसी को मरे जा रहे हैं। ये तो याद रहता है सगे वाले क्या करेंगे, और ये कभी याद किया है जब परम धाम में उठेंगे तो धनी क्या कहें, क्या शक्ल दिखाएंगे उन्हें, क्या कह के नजर को इधर घुमाया था और समझाया भी अब समझ में आती नहीं।
इमरावती कहती है सुंदर शाह जी बोलो कैसे राज्य में राज से कुछ कहें, क्यों कहने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। महाराज सोने आए थे क्या आप? तो आए काहे को थे? को जरूरी आना था यहाँ पे? पुजारी जी ने गद्दा डाल दो एक वहां पर ले जाके अंदर। ये होती है बदनसीबी तुम्हारे जैसों की। अव्वल तो कभी ऐसी चर्चा मिल ली नहीं, और मिल गई तो तू पहले ही मुर्दा बन जा, सो जा यहीं पर आगे। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया। हाँ पर तो जाते हैं। किसने मांगा? कहां मांगा? कहां बैठ के मांगा? और आज बोल कहां रहे? क्या जीव ने खेल मांगा था? क्या जीव ने खेल मांगा था? जीव तो वहां है ही नहीं। और बोल कौन रहा है? बोलो। जीव बोल रहा, बुलवा रहे हैं। बोल भाई कि ऐसा खेल दिखाइया। हाँ बोल देते, याद भी कर रखे पिकरण के पिकरण। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया हम, अब ऐसे कैसे कर करूं? क्या मांगोगे तुम्हें? मांगे मांगे करते रह जाते। कभी सोचा भी है कि कहां मांगा, किसने मांगा? और ले चलूं आगे गहराई में। ब्रह्म सृष्टि ने कभी भी खेल नहीं मांगा, परम धाम में भी नहीं मांगा। उलझ जाओगे, कहोगे आज महाराज जी कहां ले जा रहे हैं हमें? वहां ले जा रहे हैं आज जहां कभी भी नहीं लेके गए। ब्रह्म सृष्टि तब खेल को मांगती अगर उसको पता होता कि कोई खेल बनता और मिटता। जब पता ही नहीं है परम धाम के बाहर का, तो कौन कहता है खेल मांगा? अरे था भाई गहरे सागर में ले चल रहा हूं, कभी नहीं खेल मांगा। कारण क्या था? राज्य महाराज सदा चाहते थे कि मैं अपने प्यारों को 4 अंग की लीला तो दिखा रहा हूं, बाकी 4 अंग की भी लीला दिखा दूं। अब उन्होंने दिल में ले लिया कि मैं इनको दिखा दूं, तो जो उनके दिल में आएगा सो बोलो बोलो हमारे दिल में बटने चल लिए। अब कुछ दिन तो वो प्रोग्राम बनाते रहे, भाई कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। अब जैसे वो कैसे करूं उनके दिल में खटपट शुरू हो गई, तो हमारे दिल में भी हो गया कि इश्क हमारा बड़ा है। उनके दिल में खटपट, सो हमारे दिल में खटपट। क्योंकि एक पावर हाउस के साथ 12,000 बल्ब लगे, तो पावर हाउस में टिमू टिमू हुई तो सारे बल्ब टिमक टिमक कर देंगे क्यों नहीं करते? अब वो हमारे दिल में भी टिमक टमक शुरू हो गई। भाई ये क्या है? अब उन्होंने फैसला करना सोचा, तो ध्यान दो, आनंद अंग की तरफ से नजर हटाई और सत अंग पे रख दी। नहीं समझ आई? भाई सत अंग भी उनका है और आनंद अंग भी उनका है। अब उन्होंने सोचा कि भाई आनंद अंग से तो 4 लीला मैं दिखा रहा हूं, अब बाकी सत अंग के बिना होनी नहीं। जब उन्होंने सत अंग दिल में लिया नहीं, तो रूहों के दिल में भी इश्क मेरा बड़ा है ये आ गया। क्यों? अक्षर ब्रह्म का मतलब क्या है? मैं और तू। माया जो बनाता और मिटाता है, वही माया का भाव आ गया, इश्क हमारा बड़ा। ये है वहां की शुरुआत। अब ध्यान दो, खेल दिखाया कैसे? खेल दिखाया कैसे? परम धाम से जी रूहों को उतारा खेल में। कौन कहता है उतारा? चरणों के तले लेकर के बैठे हुए, कोई खेल में उतारा ही नहीं। जो ध्यान से सुनेंगे वो ही समझ पाएंगे आज की चर्चा। बाकी की समझ में नहीं आना, वो बैठ के नींद ही करेंगे, उनको नहीं पता लग रहा ये क्या है। कह रखा है वाणी में, मैं तुमको खेल दिखाऊंगा, तुमको नजर में ले। मैं तुमको खेल दिखाऊंगा, तुमको नजर में ले। कहने लगे लो बे रूहो तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें खेल दिखाता हूं। खेल दिखाता नहीं हूं, खेल देखता हूं। नहीं समझाई? बड़ी मुश्किल है आना।
क्या पीछे ऐसे मैं क्या करूंगा। सब रूहों को नजर में ले लिया। किसने? सब रूहों को किसने नजर में लिया? और राज्य ने अपनी नजर इधर कर दी। नहीं समझाई भाई? मैं यहां बैठा हूं और नोट गिन रहा हूं, ध्यान दो अब। हाँ, नोटों वाली बात तो बड़ी जल्दी समझ आ गई, ये समझ आ गई, बहुत जल्दी आ गई। अब गिनते गिनते मुझे कोई इधर आवाज मारता है तो नोट मेरे हाथ में, मेरी नजर किधर चली जाएगी? बोलो, उधर गई। इसी तरह से हमें राज्य ने नजर में लिया और खुद नजर अपनी किधर घुमा दी? किसकी नजर आई खेल में? तो जब राज्य में राय की नजर आई तो हम इसको देख जरूर रहे। अब मैं जागृत हो गई, मेरी जागनी हो गई, मैंने पहचान लिया, अपना जीवन का सत्यानाश तय कर दिया। जो ये कहता मेरी जागनी हो गई। जागनी कहते किसको है? कोई हम सोए पड़े हैं जो हमारी जागनी होनी? ऐसे नहीं कुंडियां लगा रखी इस वाणी में, भेले पोड़े बेले जागसी। अच्छे थे, मैं एक बड़ा सेठ था, मैं तो क्लर्क था, मैं तो जी रोता ही फिरता था, खेल एक ही। जुदा जुदा जीवों पर नजर डाल रखी है। अब जागनी कब होगी? जब राज्य महाराज अपनी नजर को वापस परमधाम ले जाएंगे। नहीं तो ना कोई जागा ना कोई सोया, मत्था मत फोड़। हमने क्या करना है? ध्यान दो, हमें शुद्ध आई, हमें शुद्ध आई सिर्फ इस वाणी से कि परम धाम क्या था, मूल मिलावा क्या है, राज्य महाराज क्या है, श्यामा जी क्या हैं और उनकी साहिबी क्या है। दो ही कारणों के लिए तो खेल बनाया था, एक साहिबी हक की और दूसरा वाहिदत का इशक। ये दिखाना था अपने आनंद अंगों को। और उसका कारण ये कि वो अपने अंगों को कभी भी हम अपने से अलग बोलो कर नहीं सकते। तो फिर रूहें कैसे यहां आ गई जब राज्य ही नहीं आए? केवल उनकी नजर और चार सागर, इल्म का सागर, हुक्म का सागर, नूर का सागर और श्रृंगार का वर्णन, ये चारों सागर यहां दिखाए जा रहे हैं इल्म के द्वारा। ये सारा खेल किसके द्वारा दिखाया जा रहा है? नजर के द्वारा। और नजर क्या है? इल्म है। और इल्म क्या है? हुक्म का स्वरूप है, जिससे हम कहते हम तो हाथ हुक्म के, भूल ही गए कि हम कौन है। अरे बाबा, हमें बांध दिया यहां पर, हम किसी के हुक्म के अधीन नहीं है। हम तो राज्य में रह के चरणों के तले बैठे। समझें, सोचे, विचारें तो फिर जाके खिलवत के सुख मिलते हैं। अब उसके अंदर भी क्या है? ध्यान दो सुंदरचाँद जी। अरे भाई, इसके लक्षण से वो पढ़ा ही नहीं जाता। हाँ, ध्यान के साथ। किताब खिलवत गैब की, सूरत अर्ज की, जो हक सो करी है। गैब की, एक तो परमधाम गैब है, आज दिन तक कोई जान नहीं सका। फिर परमधाम में रहने वाला अक्षर ब्रह्म भी आज दिन तक खिलवत को जान सका नहीं। वो गैब खिलवत खाना, जिसको उर्दू भाषा में हुर्रम कहते हैं, बेगमों के रहने की जगह, वो खिलवत खाना होता है। जहां श्री राज्य महाराज अक्षरातीत के आनंद ही आनंद की लीला होती है, उसको अक्षर ब्रह्म भी जानता नहीं। तो सुंदर साथी जी, वो खिलवत खाने की बातें अब कोई कथन कर सकता है? कथी नहीं जा सकती। ये उनके अपने मुखार बिंद की चर्चा है। और खिलवत खाने की चर्चा को कौन जानता है? जिनके साथ वो बातें हुई या जिसने बैठ करके वो बातें की, वो है राज्य, श्यामा जी और 12,000 उनके आनंद अंग के जो स्वरूप हैं, वही खिलवत खाने को, श्री राज्य महाराज के श्रृंगार को, श्री राज्य महाराज के स्वरूप को
और वही सारी चीजों के अधिकारी हैं और पहचानते हैं। और इस चीज को, इस चर्चा को यदि कोई दूसरा बैठ करके सुनेगा भी, उसको रस ही नहीं आना। यार 1 घंटा 1.5 हो गया महाराज जी को बोलते हुए, एक बार भी राम भगवान का तो नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कभी ये बातें सुनी नहीं, खिलवत खाना जाना नहीं। उन्हें क्या पता, ज्यादा से ज्यादा कोई मारा मारी में आ जाएगा तो कृष्ण तक अटकेगा, कृष्ण ये धरा योग माया में। और सुंदर सा सोचने की भी नहीं सोच सकता। जब परम धाम में इश्क रवद हुआ या हम बैठे तो उस समय कृष्ण था कि राज्य थे? तो फिर आज कृष्ण कहां से घुसड़ गया जो अक्षातीत बैठ जाएगा? अक्कल ही बिक गई यहां। हम मूल अपना सब कुछ खजाना ही लुटा बैठे। हम कौन थे? हमारा संबंध किन के साथ है? कौन हमारा धनी है? सुंदर साथ जी, परमात्मा सबका कोई हो सकता है, लेकिन खामंद सबका एक पूर्ण ब्रह्म के बिना और कोई भी। पढ़िए कुरान में क्या लिखा, सबका खामंद आएगा। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़िए, क्या लिखा है? खसम पहचाने ते शाबाश। उस खसम को इंसान, जो तेरी आत्मा का खसम है, शरीर से कुछ मतलब नहीं। क्यों? ध्यान दो, वो सत्य है तो हमारे पास हमारी आत्मा ही केवल सत्य है, शरीर नहीं। अब हम उससे मांगते क्या हैं? शरीर के लिए। 24 घंटे रोना किस बात का? राज्य महाराज मेहर कर दो, राज्य महाराज मेहर कर दो। हमें शुद्ध बुद्धि भूल गई है कि राज्य से लेना क्या है। दुनिया के रोने जो रोते फिरते हैं, वो समझ लें कि अभी हमने अपने आप को ही नहीं जाना, तो उस धनी की पहचान करना क्या आसान काम है? अगर इतनी जल्दी पहचानने की शक्ति हम लोगों में आ जाती होती तो अक्षर ब्रह्म ने आज दिन तक क्यों नहीं पहचान लिया कि मेरे धनी की लीला भी कुछ और है, परम धाम में रहता है, अक्षरातीत का सत्य अंग है, तो भी वो नहीं समझ सका। यह भी जो समझ अर्थात इल्म लाए तो केवल ब्रह्म सृष्टियों को 4 लीला यहां दिखाने के लिए, इसलिए उनकी नजर खेल में डाल दी कि मेरे 4 सागरों के सुख उन तनों से नहीं मैं दे सकता। ध्यान दो, वो तन किसके पात्र हैं? आनंद के। वो परम धाम वाले तन किसके अंग हैं? आनंद के हैं। इसलिए सत्ता की लीला उनको प्रैक्टिकल तन दे के दिखा ही नहीं सकते। इसलिए तन कौन से दिए? माया के। इसलिए तन हमें कौन से दिए? माया के। नजर वो डाल दी इसके ऊपर के लो भैया ये तन करेगा और इसे देख लो, मैं तुम्हें उन तनों से ये लीला दिखा सकता नहीं। समझो एक एक बात। इसलिए जो है अब किसके लिए राज्य से, राज्य के अब इंद्रावती आगे चल के कहते राज्य में रहा है। अब यहां आस भी करें तो किसकी करें? दुनिया तो कोई हनुमान की आस लिए बैठी है, कोई भगवान की, कोई किसी की, कोई राम की, कोई कृष्ण की। हम किसकी आस लें? क्योंकि तुम्हारे स्वाय कोई और दूसरा है ही नहीं, तो हम आस भी लेंगे तो तुम्हारी लें। किसकी आस लें? क्या कोई डुप्लीकेट और पूर्ण ब्रह्म है जिसकी हम आस ले लें? पर हमारे सुंदर साथ हैं, इधर तातम के पास, इधर वाणी के पास। अरे भाई गंगा जी जाना, ये गंगा जी की आस है। ओ साथियों, कुछ तो इस अकल से काम लो। कौन सी आज गंगा है, कौन सी आज जमुना है जो नरकों से कम भरी हुई है? उसमें जाके नहाते हो, क्या उसे पाक हो जाओगे? क्या उसे दिल पवित्र हो जाएगा? कब तक इस झूठ की महिमाओं के पीछे लगते रहोगे? भागवत को ही पढ़ लेते हैं। भागवत के 13वां स्कंद 84वें अध्याय 10वें श्लोक में क्या लिखा है कि जो मनुष्य तन को पाकर और मनुष्य तन को या आग को या पानी को या पत्थर को या तांबे की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करता है, वो नीचों में नीच योनि गधे के समान है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। फिर भी हम भागवत के भी पारायण करा रहे हैं और इनकी पूजा भी कर रहे हैं। जागो, निकलो इनसे बाहर। और मेरे साथियों, कलयुग में पार ब्रह्म आए हैं, पहचान कर लो। ये सुख हाथ से चले जाएंगे। जो अक्षर ब्रह्म को नहीं मिले वो आज ले सकते, उसका बदला यही है
अपना मैं खुद ही अहंकार को नाश करके माया को पीठ देना व्यर्थ था। अपनी अहंकार गुमान को तोड़ डालो, मैं खुद ही को मिटा दो, दिल निर्मल कर लो। राज्य महाराज की मेहर का पात्र जब दिल हमारा हो जाएगा तो उनकी मेहर का स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, जो तपस्या से नहीं होता। ये तपस्या से नहीं होगा। सोचेंगे हम 40 दिन का व्रत रख लेंगे, ये हो जाएगा। बिल्कुल अपने आप को और नरकों में डालना है, जो तारतम लेकर के भी अब जाता है इन चीजों। क्या होता है? मिटा दो अपने आप को, हम कुछ हैं ही नहीं। समझने का खसम कुरावे कुर्बानियां आओ, मैं को मिटा, मैं ये करूंगा, इसको हटा। जब तक मैं है तू नहीं, जब तू है फिर मैं ना है। प्रेम गली अति सांकड़ी वा में दो ना सका। सुंदर साथ जी, सहनशीलता, नम्रता, ये हमारी भक्ति है, ये हमारा जाप है। मैं खुद ही अहंकार को हटा देना, ये हमारी पूजा है। तब हम जाकर के जो है पात्र बन जाएंगे उसके प्रेम के। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, प्रेम बिना सुख पार को नहीं। अगर पार के सुख लेना चाहते हो, प्रेम के पात्र। और प्रेम के पात्र बनने के लिए इन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। जब ये चीजें जीवन से निकल जाए, मैं खुद ही अहंकार है, ठीक, जो राज्य महाराज, बस एक राज्य महाराज के हुक्म पे चलते चले जाओ, तब बनेगा। जब मैंने ये किया है, मैं इसका टीका करूंगा, मैं इसका संशोधन कर डालूंगा, समझ लो अहंकार के घोड़े पे चढ़ा हुआ है। उसका हुक्म, क्योंकि हुक्म की लीला है, इल्म के सागर की लीला है, निज बुद्ध की लीला है। जब तक फिर कहा क्या, सब कुछ वाणी में है। बेहद के साथी सुनो, हद वालों को नहीं कहा, बेहद के साथी सुनो। बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू नाए जानी। इसको जानने के वास्ते तालीम की जरूरत नहीं है। निज बुद्ध बिना जाए ना पहचानी। और फिर निज बुद्ध आवे आज्ञाएं। निज बुद्ध भी राज्य की आती है तो उनके अपनी आज्ञा से, भाई ये प्रेम का पात्र हो गया, हृदय शुद्ध है, निर्मल है, इसमें अब निज बुद्ध रख दो। चल, हुक्म को और इल्म को कहते हैं चल तू भी चल, अब इसकी आत्म को सब शुद्ध है। हम कहते हैं हम जाग गए, पहचान गए। और वो क्या कहते हैं सुंदर साथी जी, जो लो हुक्म इल्म को, जो लो हुक्म इल्म को कहा नहीं समझाए, तो लो सो रू आपको क्यों कर सके जगह। जब तक राज्य का हुक्म इल्म को नहीं होता, केवलम चल इसके आत्म के अंदर बैठ करके इसको शुद्ध है मेरे परम धाम के, तब उसको जाके कहीं शुद्ध आनी शुरू होती है। नहीं तो क्या कहता रहता है, मैं करूंगा, मैंने संशोधन कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जा भाड़ नरक में सड़। मैं जहां है वहां राज्य महाराज की मेहर कोसों दूर, कोसों दूर है। पात्र बनो। जो प्रेम का पात्र होता है वो इश्क में गर्क होता है। ध्यान दो, आगे और बढ़ रहा हूं। जो प्रेम का पात्र होता है वो इश्क में गर्क होता है। जो इश्क में गर्क होता है वो बोलता कुछ नहीं, उससे बोला ही नहीं है। इश्क में आया गुम। जब तक इश्क नहीं है तब तक दो है। ध्यान दो, जब तक इश्क नहीं तब तक दो है, आशिक और माशूक। जब इश्क में आ गए, ना आशिक है ना माशूक। एक ये है सुंदर साथ जी खिलवत की सीढ़ियां। अब इन सीढ़ियों में जब वो आ जाएगी कि हम वहां है ही नहीं, केवल राज्य महाराज हैं, वो है खिलवत खाना। रहते तो हम उसी सुख में थे, पर राज्य ने दिल में ले लिया तो हमारे दिल में भी आशिक और माशूक पना आ गया कि इश्क हमारा बड़ा है और इश्क उसका छोटा है।
वह इसी कर वो करके खुद राज्य महाराज ने नजर इधर घुमा के हमको ये दिखा रहे हैं कि ये देखो मेरे नूर का सागर। ये सारा क्या है भाई, किसका सागर है? अक्षय ब्रह्म का खेल है। ये नूर का सागर है। इसमें इल्म भी ले आए, इसमें हुक्म भी ले आए और इसमें परम धाम का सागर श्रृंगार का सुख चारों सागरों का उठा करके रख दिया है। अब इसको इस तरह से समझें तो सारी समझ आ जाएगी। इस तरह से समझने के लिए निज बुद्ध चाहिए। निज बुद्ध लाने के लिए प्रेम के पात्र बनना पड़ेगा। प्रेम के पात्र होने के लिए ये अपने अवगुण, ये तपस्या है। हम माला को तपस्या समझ बैठे, पाठों को तपस्या का समझ बैठे ना, कुछ नहीं होना। लाख माला फेर लो, लाख जप कर लो, लाख वन में जाके तपस्या करके भूखे रह लो, नहीं होना। मैं खुद ही अहंकार गुमान को छोड़ दो, मिटा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी समरथ, दिन रन जात रोय रोय जी। जन्म आंधी जो मैं होती, सो क्यों देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच भई अंतराय जी। सो अंतरे आढ़ी टाल के, दुल्हा लीज कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की